2025 से पहले आप कितने भी बर्बाद हो चुके हो, 2025 में अब आप ही का जादू चलेगा, आप ही की वापसी होगी। चाहे दुश्मन कितने भी आपके पीछे पड़ रहे हो, तुला राशि वाले, आपको कितना भी बर्बाद करने की कोशिश की जा रही हो, आपको कितना भी डैमेज करने का प्रयास किया जा रहा हो, चाहे आपको धरती से पाताल में धसा देने की कोशिश की जा रहे हो या फूंक करके आकाश में उड़ा देने का प्रयास किया जा रहा हो, लेकिन 2025 का साल आपका इंतजार कर रहा है। ये 2025 का साल सिर्फ और सिर्फ आपका है। इस वर्ष विजय आपकी होगी। ये साल आपको सफलता देने वाला साबित होगा। ये वर्ष आप ही के लिए है और इस साल आप ही रूल करोगे। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में कि 2025 में तुला राशि वाले लोग कैसे बर्बादी से आबादी की ओर बढ़ेंगे, कैसे आपके लिए ये जीवन बदलने वाला साल साबित होगा। तो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, गसे गाय के रोहाल के नाची, अहाँ सब कैसन बानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमुना जो मनक्कम खम्भा गणियोगम केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। देवी और सज्जनों, वार्षिक राशिफल में 4 ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। वो है देवगुरु बृहस्पति, वो है कर्म फलदाता शनि, वो है मायावी राहु और केतु, जिसका प्रभाव वार्षिक राशिफल में बहुत मायने रखता है। बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा जिस पर में सभी ग्रहों की टाइमिंग, तारीख लिखी हुई है, कौन से किस भाव में है वो लिखा हुआ है। चर्चा मैं शुरू करूंगा देवगुरु बृहस्पति से ही, जबकि वो आपके स्वामी शुक्राचार्य के दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी आपको इस वर्ष में चमत्कारिक रिजल्ट देने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के अष्टम भाव में और नवम भाव में विराजमान है। 14 मई 2025 से पहले वो अष्टम भाव में है। 14 मई 2025 के बाद वो भाग्य के घर में है, भाग्य का निर्माण करेंगे। 14 मई 2025 से पहले देवगुरु बृहस्पति सिर्फ उन्हीं लोगों को अच्छा रिजल्ट देंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों के जिंदगी में बड़ा बदलाव करेंगे जो इस समय में अपनी जन्म धरती से बहुत दूर है। जैसे कि किसी का जन्म बिहार में हुआ है वो दिल्ली में है, किसी का जन्म दिल्ली में हुआ है वो पंजाब में है, किसी का जन्म हिंदुस्तान में हुआ है वो चीन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, पेरिस, कहीं भी दूसरे कंट्री में है। उन सभी के लिए ये देवगुरु बेहतरीन रिजल्ट देंगे, जिंदगी को पलट के रख देंगे। लेकिन 14 मई 2025 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली के नवम भाव में आपके भाग्य के घर में जाएंगे, तब बड़ा चेंजिंग आएगा। जैसे कि 14 मई 2025 के बाद तुला राशि वाले जातक का भाग्य भरोसे काम होने लगेगा। कहते हैं कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, यानी कि भाग्य का सिक्का जब चलता है तो हेड भी हमारी होती है और टेल भी हमारी ही होती है। ठीक वही हाल इस समय में आपका होने जा रहा है तुला राशि वाले। 14 मई के बाद आपका हेड भी होगा, टेल भी होगा, चित्त भी आपका, पट भी आपका, धरती भी आपकी, आसमान भी आपका। कैसे? क्योंकि भाग्य के घर में देव गुरु हैं। आप अनुभव करेंगे 14 मई के बाद कि भाग्य भरोसे आपका ज्यादातर काम अपने आप होता चला जा रहा है। भाग्य का बेहतरीन साथ मिलने लगेगा, दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि होने लगेगी। कुंडली के नवम भाव में देव गुरु है 14 मई के बाद, जिसके कारण से ईश्वर से साक्षात्कार होने लगेगा। जब पूजा पाठ जब तप में बैठोगे कुछ दिन के बाद ऐसा लगेगा कि आपकी पूजा ईश्वर स्वयं आ करके ले रहा है। आप अगर मंत्र का जाप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो ईश्वर आपके समक्ष है जो इन चीजों को
आपसे लेने के लिए स्वयं प्रस्तुत है। आप पर ईश्वर की इतनी कृपा हो गई है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ससुराल से बड़ा फायदा का योग है। जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह के योग हैं। विवाह के योग, साथ ही मोटा धन लाभ के साथ। लड़का है तो दहेज वगैरह बढ़िया मिलेंगे। लड़की है तो ससुराल पक्ष से सोना चांदी, पैसे, जेवर, कपड़े इत्यादि आपको मन चाहा मनपसंद चीजें जो है सो आपकी मिलने के योग जो है सो नजर आ रहे हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देवगुरु इतना ही नहीं देंगे आपको। देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके मस्तक पर में है। दिमाग खोल देंगे, सही जगह पर दिमाग क्लिक करना शुरू कर देगा। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में है। अपने बदौलत, अपने परिश्रम के बदौलत, अपनी छाती में जो ताकत है उसके बदौलत किसी भी जगह पर में झंडा गाड़ने में सफलता की आप हैसियत रखेंगे, क्षमता रखेंगे और झंडा गाड़ ही देंगे। नवम दृष्टि पंचम भाव पर में है। पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थियों का भी पासा पलटेगा। पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा, हाई लेवल का परफॉर्मेंस देंगे और बहुत ऊंचे लेवल पर जाकर के बैठ जाएंगे। गुरु के बाद कर्मफलदाता शनि की बात कर लेते हैं। शनिदेव कुंडली के पंचम भाव में है और छठे भाव में है। यानी कि 29 मार्च से पहले शनिदेव आपके कुंडली के पंचम भाव में कुंभ राशि में विराजमान है। मूल त्रिकोण में विराजमान है। मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है कर्मफलदाता शनि। तो जिसको बच्चा नहीं हुआ है, संतान की प्राप्ति की ललायत थे और वो तुला राशि का है, तो उसको संतान की प्राप्ति का योग बन रहा है। बच्चे का मुख देखने का अवसर मिलेगा। जिसको बच्चा पहले से है, कर्म फलदाता शनि उसके बच्चे के परफॉर्मेंस में वृद्धि करेंगे। वो दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। जिसको लव अफेयर की चाह थी, कहीं पर में प्रेम प्रसंग नहीं हो रहा था, लव अफेयर के भी योग आपके लिए बनेंगे। अचानक से धन लाभ का योग भी आपके लिए बनेगा। और कर्म फलदाता शनि आपको अपने बुद्धि विवेक के बदौलत 29 मार्च से पहले आपको जमीन, मकान, गाड़ी या तो तीनों का सुख दे देंगे, या तीनों में से एक का सुख 2025 में आपको जरूर मिलेगा। या तो आप जमीन खरीदेंगे, या मकान बनाएंगे, खरीदेंगे, अथवा गाड़ी लेंगे, या आप तीनों का तीनों लेंगे, या तीनों में से एक का सुख तो आपको जरूर मिलेगा। 29 मार्च के बाद जब कर्मफलदाता शनि कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में, तो आपके लिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि दुश्मन तो पीछे लगा हुआ है पहले से और इस साल भी लगेगा। लेकिन कहते हैं जाके राखे साइयां, मार सके ना कोई, अब बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होय। पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा दुनिया, पूरा ब्रह्मांड भी अगर आपका शत्रु है और ईश्वर आपके साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आपने कई बार अनुभव किया होगा। इस बार वो प्रमाण आपको देखने को मिलेगा। जो दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, कर्म फलदाता शनि उस दुश्मन का नाश कर देंगे। कर्ज है तो कर्ज को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, शनि के बाद राहु की अगर बात करें तो राहु 29 मई के बाद कुंभ राशि में आ जाएंगे। उससे पहले मीन राशि में, यानी कि आपके कुंडली के छठे भाव में राहु देवता भी विराजमान है। लड़ाई झगड़ा के चक्कर में किसी के साथ ना पड़े, नहीं तो केस मुकदमा का योग ये राहु बना सकता है। आप उसके जाल में फंसने की कोशिश ना करें। लेकिन 29 मई के बाद जब राहु कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे, आप सिंगल हैं तो मिंगल हो जाएंगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग इत्यादि कहीं ना कहीं से बड़ा अचानक से धन लाभ मिलने लगेगा। बड़ा पैसा आपके पास में आने लगेगा। विवाहित हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनेंगे। थोड़ा सा इस मामले में सावधान रहे। राहु के बाद केतु की बात कर लेते हैं। केतु आपके कुंडली के एकादश और द्वादश भाव में है। एकादश भाव में 29 मई के बाद आएंगे, उससे पहले 12वें भाव में है। अगर आप अपने जन्म धरती से दूर हैं तो ये केतु भी आपको अपार धन दौलत देगा। और जन्म धरती पर में है तो यही केतु 29 मई के बाद धन का लाभ, आमदनी में वृद्धि, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति सब देने का आपको प्रयास करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपके मन में एक हौसला जागृत हुआ होगा। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।